Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, match the items given in column 1 with those given in column 2 and choose the correct option given below. तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस नीचे दी गई हैं. इनमें से हमें कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 मैच करके करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के यहाँ पे मार्क करना है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं. यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. सबसे पहले तो इसमें दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट. सो ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं. सो मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो पोलन ग्रेन होता है. सो एक एक करके हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में सबसे पहले ए पार्ट में दिया गया है टेपिटम. जो स्टेमन का अपर पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं और वो इस तरह से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. दैट मींस इस हर एंथर के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर कह सकते हैं कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट है क्योंकि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनकी वॉल लेयर्स की बात करेंगे. तो जो वॉल लेयर्स हैं वो आउटर टू इनर, दैट मींस ये आउटर साइड के ऊपर एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और फिर बीच की लेयर जो होती है वो टेपिटम होती है. तो इन लेयर्स को हम लिख लेते हैं. आउटर साइड से ये एपिडर्मिस है, फिर है एंडोथीशियम, फिर इसके अंदर 1 to 3 मिडिल लेयर्स होती है. सो 1 से लेके 3 तक लेयर्स हो सकती हैं. दीज आर द मिडिल लेयर्स और ये तीनों ही लेयर्स प्रोटेक्शन देती हैं. जबकि एक इनर लेयर है जो कि है टेपिटम. टेपिटम जो लेयर है ये हेल्प करती है नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स. तो नरिशिंग लेयर है, ये नरिशेस द पोलन ग्रेन्स. डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने वाली ये लेयर है. सो यहाँ पे दिखा है टेपिटम और सेकंड पार्ट के साथ इसको मैच कर देते हैं. यहाँ पे लिखा है इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिटिव लेयर. ये बिल्कुल सही है इसके लिए. अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. सेकंड पॉइंट में लिखा गया है एक्साइन. तो जब हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं. सो इसकी जो लेयर्स होती हैं इसको हम कलेक्टिवली स्पोरोडर्म का नाम देते हैं. स्पोरोडर्म के अंदर जो आउटर लेयर होती है वो होती है एक्साइन और जो इनर लेयर होती है वो होती है इंटाइन. जो एक्साइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन से और ये एक थिक रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बाहर की तरफ. तो यहाँ पे हम बी पार्ट को 3 के साथ मैच कर सकते हैं. सो एक्साइन लेयर हमने यहाँ पे दिखाई है, आउटर लेयर, जो कि एक तरह की लेयर है जो कि स्पोरोपोलिन जो कंपोनेंट है उससे बनी है. दिस इज स्पोरोपोलिन, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लेयर जो डिसकंटिन्यूअस लेयर है क्योंकि ये एब्सेंट होती है एट द एरिया ऑफ जर्म पोर. सो ये आउटर लेयर होती है. तो यहाँ पे हम इसको थिक रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर लिख सकते हैं. तो बी को हम 3 के साथ मैच कर लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, दैट इज अ पोलन किट. पोलन किट एक तरह की ऑयली और स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि ऐसे पोलन ग्रेन्स के अंदर सिक्रीट होता है जो कि एंटोमोफिलस है. मतलब इंसेक्ट्स के साथ जो पॉलिनेटेड होते हैं उसके अंदर जो ये होता है. सो एंटोमोफिलस फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है उनमें ये जो ऑयली स्टिकी लेयर है पोलन किट सिक्रीट होती है ताकि ये इंसेक्ट की बॉडी को स्टिक कर जाए और ये डिफरेंट जगह के ऊपर ये कैरी कर ले इंसेक्ट इसको. सो सी को हम 5 के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं. डी में लिखा गया है वेजिटेटिव सेल. अब यहाँ पे हमारे पास ये पोलन ग्रेन हमने दिखाया था. पोलन ग्रेन में यहाँ पे सबसे पहले एक जब इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है. इनमें से जो एक सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव सेल और जो ये सेकंड सेल है इसका नाम है जनरेटिव सेल. ये जो वेजिटेटिव सेल है ये इरेगुलर इन शेप होता है और इसके अंदर बहुत ही अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इसके साथ ही ये हम देख सकते हैं कि इसका साइज भी काफी लार्ज होता है. तो ये जो पोलन ग्रेन की स्टेज है इसको हम 2 सेल स्टेज बोलते हैं. दिस इज द 2 सेल स्टेज ऑफ द मेल गेमेटोफाइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल को हम 1 के साथ मार्क कर सकते हैं. जबकि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है, हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की बात की कि एक टेट्रास्पोरेंजिड स्ट्रक्चर है. इसका जो सेंटर पार्ट है दैट मींस कोर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का, वहां पे ये सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम पोलन मदर सेल्स भी बोल सकते हैं और ये मियोसिस अंडरगो करते हैं जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर्स जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं वो डेवलप होते हैं. सो मियोसिस से पोलन ग्रेन्स बनेंगे. सो ई को हम 4th के साथ जो है मैच कर सकते हैं. सो sporogenous tissue is involved in the formation of microspores. और जब हम इसको मैच करते हैं तो हम देख सकते हैं ए को हम 2nd के साथ मैच कर सकते हैं, बी को 3 के साथ मैच कर सकते हैं, सी को 5 के साथ, डी को 1 के साथ और ई को 4 के साथ मैच करते हैं. तो इस वजह से हमारा जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है. जबकि बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये करेक्ट मैचिंग बिल्कुल नहीं है, राइट. सो लेट्स मार्क इट एज द रॉन्ग थिंग.
सो यहाँ पे हम इसको ए पार्ट को जो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मान लेते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।